स्वागत है बच्चों जीटी चैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स पार्ट 2 इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 21 टू 30। अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? 1 to 10 पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था 11 to 20। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? 21 to 30 कैसे लिखते हैं, उनकी स्पेलिंग क्या होती है, वो सब। बट उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? टेंस एंड यूनिट। टेंस क्या होता था वो हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में देखा था, यानी कि टेंस क्या होते थे? 10 यूनिट्स के ग्रुप। अगर 10 यूनिट्स एक साथ आ जाती थी तो उन्हें हम क्या बोलते थे? 1/10 बोलते थे। और 1/10 में कितने यूनिट होते थे? 10 यूनिट्स होते थे। वैसे ही अगर 2/10 रहता था तो 2/10 में कितने यूनिट्स होते थे? 20 यूनिट्स। 3/10 में कितने रहते थे? 3/10 में 30 यूनिट्स। वैसे ही 3/10 में 30 यूनिट्स, 4/10 में 40 यूनिट्स, 5/10 में 50 यूनिट्स। ऐसे ही करके जो यूनिट्स और टेंस है वो हमने देखा था। यूनिट्स का मतलब क्या होता था? यूनिट्स का मतलब सिंगल यूनिट, यानी कि वो 10 के ग्रुप में नहीं फॉर्म करते थे। बट अगर कहीं 10 चीज आ गई, 10 चीज का एक बंच बन गया या एक ग्रुप बन गया, जैसे कि यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दी गई है, तो जो मैट्रिक्स होती है, जब ये 10 एक ग्रुप में एक बंडल बन जाएंगी तो हम उन्हें क्या बोलते थे? 10 के ग्रुप, 10 मैस्टिक के बंडल को 1/10 बोलते थे। वैसे ही यहाँ पर टू बंडल्स बन गए तो ये क्या बन गए? 2/10 हो गए। यहाँ पे 3 बंडल्स बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 3/10 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया लेट्स लर्न, यानी कि चलो ये जो है उसे पढ़ते। अब यहाँ पर क्या है? टेंस एंड यूनिट्स। पहले हम क्या करते हैं? जो टेंस है उन्हें काउंट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कितने टेंस है? 1/10, 2/10 एंड 1 यूनिट। 2/10 1 यूनिट। 2/10 1 यूनिट क्या होता है? 2/10 1 यूनिट होता है हमारा 20 एंड 1। इसे हम 21 भी बोल सकते हैं, या हम क्या बोलेंगे? 20 एंड 1। या हम इसे क्या बोलेंगे? 2/10 1 यूनिट। 2/10 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 21। क्योंकि 2/10 में कितने यूनिट्स होते हैं? 2/10 में हमें पता है 2/10 में 20 यूनिट्स होते हैं, प्लस उसमें हम 1 यूनिट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20/10 में अगर हम +1 यूनिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। तो फर्स्ट 20 के बाद क्या आता है? 21, यानी कि 2/10 1 यूनिट। अब 2/10 1 यूनिट के बाद क्या आता है? यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितने टेंस है? 1/10 2/10। अब ये कितने हो गए? 2/10 1 यूनिट 2 यूनिट, 2/10 2 यूनिट। 2/10 2 यूनिट्स क्या होते हैं? 2/10 2 यूनिट्स होते हैं हमारे 22। 22 या हम इसे क्या रीड करेंगे? 20 एंड 2। 20 एंड 2 को हम लिखते हैं कैसे? देखो, 2/10 का मतलब क्या, कितने यूनिट्स होंगे उसमें? 20 यूनिट्स होंगे। 20 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स। अगर हम 20 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स कर देंगे तो कितना मिलेगा? 0 + 2। हमें पता है 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो अगर हम 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही नंबर मिलता है। 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड 2 के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो नंबर ऊपर दिया गया उसको वैसे ही हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो 2/10 2 यूनिट्स या 20 यूनिट्स, और 2 यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? 22 रीड करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलो काउंट करते हैं, ये कितने हो जाएंगे? 1/10 2/10। ये कितने? अगेन यहाँ पर 2/10 है। 2/10 के बाद यहाँ पे यूनिट्स कितने? तो ये है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। कितने यूनिट्स है? ये 3 यूनिट्स है। 2/10 3 यूनिट। 2/10 3 यूनिट्स का मतलब क्या होता है? 2/10 3 यूनिट्स का मतलब होता है 23। 20 एंड 3। 20 2/10 20 होता है। 3 यूनिट्स 3 कर देंगे, कितना मिलेगा हमें? 23 मिलेगा। 23 हम लिखते हैं कैसे? हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर 3 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब तक हमने क्या देखा? 20 के बाद क्या आता है? 20 के बाद सब पहले तो 20 आएगा। 20 के बाद क्या आएगा? 21 21। 21 के बाद क्या आएगा? 22 22। 22 के बाद क्या आएगा? 23 23। अब 23 के बाद क्या आता है यहाँ पर? तो इसे हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अगेन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने टेंस है? 1/10 2/10। 2/10 है, बट यूनिट्स कितने? यूनिट्स है यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट। 2/10 4 यूनिट। 2/10 हमें पता है कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 + 4 कर देंगे तो कितना होगा? 0 + 4। 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर आएगा। तो 0 + 4 4 हो जाएगा। एंड 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी कि 2/10
4 यूनिट्स, 2 टेंस 4 यूनिट्स को हम क्या रीड करते हैं 24, 20 एंड 4। अब उसे हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे एंड 4 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24। और 24 में टेंस एंड यूनिट क्या होता है, तो जो हमारे राइट साइड में रहेगा, राइट साइड वाला जो डिजिट रहेगा वो क्या होता है यूनिट्स होता है, और उसके लेफ्ट साइड वाला डिजिट हमारा क्या होता है टेंस होता है। 2 टेंस 4 यूनिट्स 24। अब नेक्स्ट यहाँ पर काउंट करते हैं वापस कितने टेंस और कितने यूनिट्स है, तो यहाँ पर 1 टेंस 2 टेंस, कितने टेंस आए यहाँ पर वापस से 2 टेंस आए। 2 टेंस के बाद कितने यूनिट्स है यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5, कितने यूनिट्स है यहाँ पर 5 यूनिट्स है। 2 टेंस 5 यूनिट, 2 टेंस 5 यूनिट क्या हो जाएगा 20 प्लस 5, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, एंड 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, तो क्या हो गया 25 हो गया। 2 टेंस 5 यूनिट को हम क्या रीड करेंगे 25, और हम इसे लिखेंगे कैसे 2 टेंस लिख दिया 2 एंड फिर यूनिट हम लिख देंगे 5, 25। तो ये हो गया आपका 21 से लेके 25 तक। तो सबसे अब 20 के बाद का जो नंबर्स होते हैं वो वहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा 20 के बाद आता है यहाँ पर 21, फिर आएगा 22, 23, 24, 25। अब हमने 25 तक तो देख लिया, बट 25 के बाद क्या आता है अब वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो 25 के बाद क्या आता है यहाँ पर काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हमें वापस से कितने यूनिट्स दिख रहे हैं, कितने टेंस दिख रहे हैं 1 टेंस 2 टेंस, यहाँ पर कितने टेंस है 2 टेंस है, और कितने यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6, कितने यूनिट्स है यहाँ पर 6 यूनिट्स है। 2 टेंस 6 यूनिट, 2 टेंस 20 होता है, 6 यूनिट प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड 2 ऐसे ही, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। तो 2 टेंस 6 यूनिट, 2 टेंस 6 यूनिट्स को हम क्या रीड करेंगे 26, क्या यहाँ पर क्या रीड करेंगे हम 26। और लिखना कैसे हमें, तो क्या करना है यहाँ पर 2 लिखना है और 6 लिखना है, 2 6 26। अगेन 26 के बाद क्या आता है वापस से हम यहाँ पर काउंट करेंगे कितना है 1 टेंस 2 टेंस, कितने थे 2 टेंस, और यूनिट्स कितने हैं यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6 7, कितने यूनिट्स है यहाँ पर 7 यूनिट्स है। 2 यूनिट्स 2 टेंस 7 यूनिट्स, 2 टेंस प्लस 7 यूनिट्स कितने हो जाएंगे ये 27 हो जाएंगे। तो हम 2 टेंस 7 यूनिट्स को क्या रीड करेंगे 27 रीड करेंगे, और लिखेंगे कैसे 27 है 20, तो 2 एंड 7 की जो साइन है वो तो हो गई 27। अब नीचे 27 के बाद क्या आता है 27 के बाद यहाँ पर है 1 टेंस 2 टेंस, ये कितना हो गया 2 टेंस, एंड यूनिट्स कितने यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6 7 8, कितने यूनिट्स है यहाँ पर 8 यूनिट्स है। 2 टेंस 8 यूनिट, 2 टेंस 8 यूनिट कितने हो जाएंगे 2 टेंस एंड 8 यूनिट। 2 टेंस में कितने यूनिट्स रहते हैं 20 यूनिट्स रहते हैं, 20 यूनिट्स प्लस 8 यूनिट कितने हो जाएंगे 8 एंड 2, तो 2 टेंस 8 यूनिट को हम क्या रीड करेंगे 28, 2 टेंस 8 यूनिट को हम क्या रीड करते हैं 28, और लिखेंगे कैसे 2 8 28। अब नेक्स्ट यहाँ पर 28 के बाद क्या आता है 28 के बाद यहाँ पर 1 टेंस 2 टेंस, ये कितने हो गए 2 टेंस, एंड यूनिट्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने यहाँ पर 9 यूनिट्स है। 2 टेंस 9 यूनिट, 2 टेंस 9 यूनिट को हम क्या लिखते हैं 29, 2 टेंस 9 यूनिट को हम क्या लिखते हैं 29। 2 टेंस कितने यूनिट 20 यूनिट प्लस 9 यूनिट, 0 प्लस 9 9 एंड 2 ऐसे, तो ये क्या हो गया 29। इसे हम रीड कैसे करेंगे 29, 2 टेंस 9 यूनिट क्या हो जाएंगे 29। अब 29 के बाद क्या आता है 29 के बाद अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर यूनिट्स देखने नहीं मिल रहे, यहाँ पर हमें कोई भी सिंगल्स दिखने नहीं मिल रहे, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बंच दिख रहा है, जो बंडल्स बनाए गए वो दिख रहे। तो यहाँ पर यूनिट्स नहीं है बंडल है, तो हम बंडल को क्या बोलते थे 1 टेंस बोलते थे। एक बंडल किसको इक्वल होता है 1 टेंस को, 2 बंडल 2 टेंस, 3 बंडल्स किसको इक्वल होंगे 3 टेंस को होंगे। और 3 टेंस का मतलब क्या होता है 3 टेंस का मतलब होता है 30 यूनिट्स, 3 टेंस का मतलब क्या होता है 30 यूनिट्स। तो इसे 29 के बाद क्या आता है, इससे हमें क्या पता चला 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस। 3 टेंस का मतलब क्या होता है 3 टेंस का मतलब होता है 30, और 30 को हम कैसे लिखते हैं 3 0 30, और यहाँ पर 30 की स्पेलिंग हमें क्या दी गई है THIRTY,
THIRTY, ये क्या हो गई 30 की स्पेलिंग हो गई। और 30 हम कैसे लिखेंगे 30 यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 30। तो ये हो गया आपका 21 से लेके 30 तक हम लिखते हैं कैसे और उनकी स्पेलिंग्स क्या होती है वो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया तोरण ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, हाउस नंबर इन सक्सेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ कुछ नंबर्स दिए गए, अभी जो हमने पढ़ा 21 से लेके 30 तक, तो यहाँ पर आपको उसी नंबर का तोरण दिया गया है, जहाँ पर क्या है कोई कोई नंबर है और कुछ जो नंबर है वो क्या है यहाँ पर गायब है, यानी कि मिसिंग है। तो हमें क्या करना है, वो नंबर्स को लिखना है, बट उससे पहले हमें क्या ये जो हमने यहाँ पर 21 to 30 तक पढ़ा है वो हमें आना चाहिए। तो 20 के बाद क्या आता था, यहाँ पर आ जाएगा 20 के बाद क्या आएगा 2 tens 1 unit 21, 2 tens 2 unit 22, 2 tens 3 unit 23, 2 tens 4 unit 24, 2 tens 5 unit 25, 2 tens 6 unit 26, 2 tens 7 unit 27, 2 tens 8 units 28, 2 tens 9 unit 29 एंड 30 टेंस, 3 टेंस का क्या हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका 20 से लेके 30 तक। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमें तोरण दिया गया है उसे कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट जो यहाँ पर फर्स्ट जो तोरण का एरिया है वो क्या है मिसिंग है, तो उसके बाद क्या है 22 है। 22 के पहले क्या आता है 22, 2 tens 2 यूनिट, 2 tens 2 यूनिट के पहले क्या आता था 2 tens 1 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 21। 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद क्या आता है 2 tens 3 यूनिट, 2 tens 3 यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं 23। 23 के बाद क्या आता है 2 tens 4 यूनिट, 2 tens 4 यूनिट कितने हो जाएंगे 24। देन 24 के बाद क्या आता है 2 tens 5 यूनिट, 2 tens 5 यूनिट क्या होता है 25। देन 25 के बाद क्या आएगा 2 tens 6 यूनिट, 2 tens 6 यूनिट्स कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। देन 2 tens 7 यूनिट्स, 2 tens 7 units 27, 2 7 27, 27 के बाद क्या आएगा 2 tens 8 यूनिट, 2 tens 8 यूनिट का मतलब क्या होता है 28, 28 के बाद क्या आता है 2 tens 9 यूनिट, 2 tens 9 यूनिट्स कितने होते हैं 29 होते हैं। 29 के बाद क्या आएगा 3 tens, 3 tens का मतलब क्या हो जाएगा 30। तो ये हो गया जो आपका तोरण था उसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। जहाँ पर सबसे पहले क्या आया, यहाँ पर आया सबसे पहले 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये हो गया आपका जो मिसिंग नंबर्स थे वो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 to 30, 1 to 30 हम कैसे लिखते थे वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 to 30। तो अब हमें क्या 1 से लेके 30 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और 20 के बाद अभी हमने सीखा 20 के बाद क्या आता है 21, 21, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। यहाँ पर क्या आएगा 30। तो ये हो गया आपका 1 से लेके 30 तक, जहाँ पर सबसे पहले क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 एंड फिर क्या आएगा यहाँ पर 30। तो ये हो गया आपका 1 से लेकर 30 तक। और इसी के साथ क्या होता है, आपका जो ये चैप्टर है वो भी यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर आपने क्या सीखा 21 to 30। आई होप आपको ये वीडियो समझे होगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।